तो फ्रेंड्स, हाउ यू टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की थर्ड सेमेस्टर की। सो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, दैट्स वाई मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है फॉर यू। तो इसमें मैं बेसिकली क्या क्या चीज़ें बताऊँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना भी कोर्स आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके नोट्स आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के बेस्ड है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है बेसिकली। सो इन ईजी वर्ड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली गवर्नमेंट के पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करता है दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में कुछ आपको बता रखा है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना दैट इज द वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आर यूज इंटरचेंजेबल। तो मैनेजमेंट का जितना भी वर्क है दैट कम्स अंडर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपली मीन्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ये जाना जाता है। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन। तो बेसिकली आपको जो समझ आया है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं जनता के लिए उसे लागू करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करी जाती हैं। इस पे एल.डी. वाइट ने, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने अपनी राय दी है। देन E.N. ग्लेडन ने राय दी है। बेसिकली जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। आगे अगर आप मेरे से और ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आपको नोट्स। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या। तो जितनी भी पब्लिक के लिए एक्टिविटीज़ करती है गवर्नमेंट एंड जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ होती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पब्लिक के लिए बनाई जाती है। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कैपिटलिज्म सोशलिज्म। सो कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या था कि कैपिटलिज्म में आपको ओनली जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं होती थी, खाली प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे, लेकिन वो पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर का काम नहीं करते थे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। इसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं किया जाता, ओनली वेलफेयर के लिए काम किया जाता है फ्रेंड्स। सो इसके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप चाहें तो आप इसके नोट्स ले सकते हैं, वरना आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो बेसिकली यही करूँगा कि आप इसके नोट्स लें, क्योंकि नोट्स में आपको सही तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाते हैं जो कि आप एक वीडियो बार बार पॉज करके नहीं समझ पाते। तो जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है वो 20 या 10 मार्क्स में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन और अराइज होता है जिसमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ साइंस। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या आर्ट्स है? तो इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है फ्रेंड्स। आप इस चीज़ की स्टडी करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या चीज़ है? ब्यूरोक्रेसी सिंपल वर्ड्स में डेस्क सिस्टम कहा जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं वो वर्क करते हैं अंडर गवर्नमेंट, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट, मतलब जितने भी, एक तरीके से कहा जाए कि जितने भी ऑफिसर्स विच अंडर वर्क्स द गवर्नमेंट, दैट इज ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। और जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये है ब्यूरोक्रेसी।
इसके कुछ फीचर्स हैं एंड इसके एलिमेंट्स हैं। आप अगर ये एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आई होप आपको 20 में से आउट ऑफ 15 या 18 मार्क्स श्योर मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको मिलेंगे। ये अब आ जाते हैं इसके कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये भी चीज़ें मैंने इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हैं वो मैंने इसमें 1 बाय 1 बताएं। व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, व्हाट आर द एबल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें देखिए। आप सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, आप देखिए उन्हें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं इस पे कि सम डेफिनेशंस जो थिंकर्स ने दी गई हैं वो क्या है। लास्की ने, द टर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द कंट्रोल ऑफ विच इज सो कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द ऑफिशियल। जो गवर्नमेंट, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सिस्टम के लिए काम करती है, यानी गवर्नमेंट सिस्टम के लिए काम करती है, जो कम्प्लीटली किनके हैंड्स में है, सरकारी लोगों के, ऑफिशियल्स। तो दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी में कुछ डिफरेंसेस हैं फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। सो डेमोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। क्योंकि मैं लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जितनी वीडियो शॉर्ट होगी आप लोग उतना ही जल्दी उस चीज़ को समझ पाएंगे, इसी वजह से मैंने ये वीडियो शॉर्ट रखी है। तो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी है फ्रेंड्स, इसमें कम्प्लीटली नोट्स हैं फ्रेंड्स। मैं पूरी वीडियो इसी वजह से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप फुल वीडियो नहीं वॉच कर पाएंगे अगर वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होगी। दैट्स वाई मैं ये शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, फुल वीडियो वॉच करिए। आप नोट्स के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला है वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज।